हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपके सामने और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर थर्ड क्लास 10 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है ना। जैसे कि आप देख रहे होंगे हमारे थंबनेल भी बेटा हमारी यही है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आसान चैप्टर है, ठीक है ना। आओ देखते हैं इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है ना। चलो देखो फर्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं। और फर्स्ट स्लाइड जो हमारी है, हमारे पास लिखा हुआ है चैप्टर का नाम, और चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मैं थोड़ा थोड़ा आपको रूबरू करा देता हूँ इस चैप्टर से। इस चैप्टर से रूबरू कराने का मतलब मेरा ये है कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या, ठीक है ना। इस चैप्टर के नाम से हम क्या क्या सीख सकते हैं, क्या क्या जान सकते हैं। देखो भाई, ये जो लीनियर लिखा हुआ है ना, लीनियर लीनियर क्या होता है भैया? ऐसे आपके पास इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी हो 1, ठीक है ना। ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री आपके पास कितनी हो 1 हो। पेयर का मतलब समझते हो, जोड़ा, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ दो इक्वेशन आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। दो इक्वेशन आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ जैसे इसने इक्वेशन का नाम लिया तो भैया आप समझ जाना, जहां भी इक्वल टू का साइन आ जाता है तो हमारी इक्वेशन बन जाती है। इसके बाद इसने कहा है टू, तो भैया इसका मतलब यह है कि टू वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो आपके पास दो वेरिएबल भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैंने कहा एक्स और वाई। सर हम समझे नहीं बेटा, मैं समझाता हूं। और देखो कैसे वेरिएबल देखने को मिलेंगे, कैसे इसकी फॉर्म होगी आपके पास, कुछ ऐसी होगी ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। ऐसी जनरल इक्वेशन आपको देखने को मिलेगी। यहां आप देखो दो वेरिएबल है हमारे पास एक्स और वाई, और इसकी भी डिग्री कितनी है बेटा 1, इसकी भी पावर कितनी है 1, तो डिग्री कितनी 1। तो भैया आप देखो इक्वल्स टू का साइन भी है, लीनियर डिग्री 1 भी है, ठीक है ना। ये आपके पास है। ऐसे ही एक इक्वेशन और देखने को मिलेगी, मींस ए एक्स और प्लस बी वाई और प्लस सी इक्वल्स टू 0। याद करो बेटा, 9th क्लास में भी आपने चैप्टर पढ़ा है। बस अगर मैं इस पेयर को यहाँ से रिमूव कर दूं, ठीक है, तो हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो उससे ही मिलता जुलता चैप्टर है, बस वहां एक लीनियर इक्वेशन थी हमारे पास, यहाँ दो दो होंगी, ठीक है ना। चलो आओ बढ़ते हैं चैप्टर में आगे। देखो भाई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये कह रहा है भैया इसका इंट्रो बता दो। चलो भाई इंट्रोडक्शन देते हैं, इसमें हम पढ़ने क्या क्या, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ बेटा, लीनियर का मतलब जहां डिग्री आपके पास 1 होगी। इक्वेशन का मतलब बेटा इक्वल्स टू का साइन मिलेगा। टू वेरिएबल देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैंने कहा अभी एक्स और वाई। और बेटा पेयर का मतलब जोड़ा, मीन्स दो इक्वेशन आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। जैसे कि बेटा मैं जनरल इक्वेशन की अगर इसकी बात करूं, जनरल इक्वेशन आपके पास ए एक्स वन, ए वन एक्स और प्लस बी वन वाई और प्लस सी वन इक्वल्स टू 0। दूसरी बेटा ए टू एक्स और प्लस बी टू वाई और प्लस सी टू इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो बेटा आप देखो, एक ये इक्वेशन देखने को मिली, एक ये इक्वेशन देखने को मिली, दोनों की दोनों कैसी हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और दो हैं तो भैया पेयर का नाम हमने लगा दिया। अब देखो इसमें हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, ये भी मैं आपको साथ ही साथ बता दूं। इसमें बेटा हम पढ़ने वाले हैं, याद करो अगर मैं पेयर हटा दूं, 9th क्लास की बात करूं, अगर मैं कौन सी क्लास की बात करूं, 9th क्लास की बात करूं, तो वहां हम पढ़ते थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब सर बेटा वहां पर आपके पास एक ही इक्वेशन होती थी 7x प्लस 4y और प्लस 7 इक्वल्स टू 0। हम क्या करते थे बेटा, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालते थे। और याद करो हमने कहा था कि आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जो सॉल्यूशन होते हैं बेटा वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। साथ ही साथ हमने 9th क्लास में ये भी पढ़ा था बेटा, इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ सर इसके सॉल्यूशन कितने हैं? इनफाइनाइट कितने सॉल्यूशन है बेटा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। और अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं, अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो बेटा कैसा आता था? स्ट्रेट लाइन। कैसा आता था बेटा इसका ग्राफ? स्ट्रेट लाइन। क्या सर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी ऐसा होने वाला है? क्या सर यहां भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा? क्या सर यहां भी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे? तो भैया अब एक इक्वेशन पर नहीं, अब दो दो इक्वेशन पे ये चीज डिपेंड करती है, ठीक है ना। आपके पास ग्राफ कैसा बनेगा, सॉल्यूशन कैसे आएंगे, ठीक है ना, वही हम इस चैप्टर में सीखेंगे। सबसे पहले इसमें जो हम पढ़ेंगे बेटा वो ये पढ़ेंगे कि आपके पास अगर मैं ग्राफ के अकॉर्डिंग देखूं बेटा, तो आपके पास दो इक्वेशन है, ठीक है ना। तो एक से भी, इससे भी सपोज स्ट्रेट लाइन बनेगी और इससे भी स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर मैं दोनों इक्वेशन का ग्राफ एक ही कार्टेशियन प्लेन में बनाऊं तो बेटा कैसी कैसी कंडीशन बन सकती है? या तो स्ट्रेट लाइन ऐसी बन सकती है भाई, एक तो इसकी हुई एक इसकी, एक तो ऐसे हो सकता है। दूसरी कंडीशन सर ऐसी हो सकती है, इसकी जो स्ट्रेट लाइन ऐसी आई और इसकी स्ट्रेट लाइन ऐसी आई। तीसरी कंडीशन बेटा ऐसे हो सकती है कि भैया जो इसकी स्ट्रेट लाइन है
वही इसकी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। तो बस ये तीन ही कंडीशन है इसमें, ठीक है ना, यही हमें पढ़नी है सबसे पहले। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं बेटा इंटरसेक्टिंग कंडीशन, इसको बोलते हैं बेटा हम इंटरसेक्टिंग कंडीशन। और ये आपको देख रही होंगे बेटा, ये कैसी कंडीशन है, ये पैरेलल की कंडीशन है, और ये बेटा लाइन के लाइन ऊपर है, ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं बेटा, ओवरलैपिंग, दूसरे शब्दों में बोल देते हैं कोइंसिडेंस, ठीक है ना। तो ये तीनों कंडीशन पढ़नी है हमें। इंटरसेक्टिंग में कितने सॉल्यूशन होंगे, पैरेलल में कितने सॉल्यूशन होंगे, ठीक है ना, और बेटा अगर ओवरलैपिंग करेंगे तो अगर कंडीशन कोइंसिडेंस की है तो बेटा कितने सॉल्यूशन होंगे, ठीक है ना, ये हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसके बाद बेटा ये पढ़ेंगे कि आपके पास अगर दो इक्वेशन है, सर एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये इक्वेशन आपके पास इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है या फिर भैया कंसिस्टेंट है, ठीक है ना। ये किस पे डिपेंड करेगा भैया, ये डिपेंड करेगा इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। फिर बेटा हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे आपके पास दो मेथड होंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है ना, एक को बोलते हैं बेटा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना, एक हम इसमें पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड, और बेटा दूसरा हम जो पढ़ने वाले हैं इसमें एक पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना, एक पढ़ने वाले हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, और बेटा एक और होता है इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ सर एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड ही पढ़ना है, हाँ जी, बस इतना ही पढ़ना है चैप्टर में और चैप्टर हो जाएगा खत्म। बस अब ये जानना है कि भैया इसकी कंडीशन क्या होती है, इसकी कंडीशन क्या होती है, इसकी कंडीशन क्या होती है, जो इस चैप्टर में ओवरऑल मैं आपको बता चुका हूँ, बस अब हमें इसे पढ़ना है। तो आओ शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखो भाई, इसने यही कहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जिसकी जनरल फॉर्म आपको गिवन है, बेटा इसने कहा है जनरल फॉर्म क्या है आपके पास, ये है, ठीक है ना, मैंने आपको लिख के दिखाई थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। साथ ही साथ कह रहा है कि जो a और b है, कहता है कि वेयर a b एंड c आर रियल नंबर्स, a b c और क्या होंगे बेटा, रियल नंबर्स होंगे, और बेटा कहता है a एंड b साइमल्टेनियसली मींस एक साथ कभी भी 0 नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, कभी भी 0 नहीं होंगे। देखो अगर मैं a को 0 कर देता हूं तो x वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो इसका मतलब दो वेरिएबल नहीं बचेंगे, तो इसलिए a और b 0 नहीं होनी चाहिए। चलो भाई, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बेटा इसने जनरल फॉर्म एक लिख के दिखाई, अब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो भैया हमारे पास a1x और प्लस b1y और प्लस c1 और प्लस, इसके बाद a2x और प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। हमारे पास दो इक्वेशन हम ऐसे लेके चलेंगे और इसी की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आओ देखते हैं सबसे पहले, चलो थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली। देखो बेटा इसने ये कहा है कि अगर आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, इसने कहा है a b और c वैल्यू फाइंड करो। सबसे पहले एक काम करो, इसको ना एक प्रॉपर वे में लेके आओ, 3x माइनस 19y, 17 को इधर शिफ्ट करो, प्लस 17 इक्वल्स टू 0। भाई कंपेयर कर दो इसे जनरल इक्वेशन से, ax प्लस by और प्लस c इक्वल्स टू 0। सर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 3, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा माइनस 19, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 17। यही काम भाई हम इसमें भी कर लेते हैं। यहां लिखा हुआ है 2/7 x इक्वल्स टू 13, तो भैया 2/7 x, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, माइनस 13 इक्वल्स टू 0। जनरल इक्वेशन आपके पास ये है, ठीक है भाई, इससे कंपेयर कर देते हैं। तो भैया x के साथ a है, x के साथ यहाँ 2/7 है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2/7। आप देखो इसमें y वाली टर्म तो है ही नहीं, ठीक है ना, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। और भैया c आपके पास कितना है -13, तो c कितना आ जाएगा -13, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ऐसे निकाल सकते हो। जैसे कि मैं इसकी बात करूं, कंपेयर करो भाई जनरल इक्वेशन से, ax, x के साथ कौन है √2, तो यहां से अगर मैं निकालूंगा a की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2। अगर भाई b की निकालोगे तो b कितना आ जाएगा √3 y के साथ जो है, और c कितना होगा भाई 0। एक ये रह गई, तीसरे भी निकाल लो भाई। ये आपके पास लिखा हुआ है 3x इक्वल्स टू 19, सबसे पहले भैया इसको इधर शिफ्ट कर लो, -19 इक्वल्स टू 0। जनरल इक्वेशन a के साथ x होता है, x के साथ यहाँ 3 है, तो a की वैल्यू 3। भैया b कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें y है ही नहीं, और c कितना है -9। चलो जी, ये जो काम था बेटा 9th क्लास तक का था, ठीक है ना, 9th क्लास में ऐसा कुछ हम पढ़ गया। अब आगे देखते हैं, आगे इस चैप्टर में जाए। ये कहता है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, इससे पहले मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता चुका हूँ। अब देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है बेटा, अभी हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। देखो मैं यहीं पर खत्म कर देता हूँ ग्राफिकल मेथड, ठीक है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे सर, अभी अभी हमने पढ़ा जनरल इक्वेशन
ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी इक्वल्स टू 0। लेकिन हमें पेयर ऑफ लीनियर मींस दो इक्वेशन पढ़नी है, तो भैया इस जनरल इक्वेशन से ना मैं दो इक्वेशन बना देता हूँ, ए वन एक्स और प्लस बी वन वाई और प्लस सी वन इक्वल्स टू 0। यहां से a2x और प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, ये दो इक्वेशन मैंने आपके सामने बना दी, जो कि हम इसमें जनरल इक्वेशन लेके चलेंगे। अब देखो ये क्या कहता है कि भैया हमें बहुत अच्छे से पता है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, कैसा ग्राफ फॉर्म करेगी भाई, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाएगी। कैसा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाएगी। तो भैया ये भी तो आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो भैया ये भी कैसा ग्राफ बनाएगी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाएगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब है सर अगर दोनों का एक साथ बनाऊंगा इसमें कार्टेशियन प्लेन में, ठीक है ना, तो कैसा बनेगा? तो भैया मैंने अभी बताया था एक तो कंडीशन आपको देखने को मिलेगी है। दूसरा भी बना के दिखा देता हूं भाई। दूसरा जो आपको देखने को मिलेगा भाई, वो आपके पास कंडीशन देखने को मिल सकती है। ठीक है भाई, तीसरा जो देखने को मिलेगा वो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि भैया कोइंसिडेंट कंडीशन है, इसकी भी इक्वेशन ही आई और इसकी भी, सॉरी लाइन ही आई स्ट्रेट लाइन, इसकी लाइन के ऊपर लाइन। चलो अब इसके बारे में जानते हैं। भैया आपको बहुत अच्छे से दिखाई देता होगा ये कंडीशन कैसी है भाई, इंटरसेक्टिंग की कंडीशन। इंटरसेक्टिंग कंडीशन है, लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब सर ये एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। हाँ भाई, एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, तो भैया ये एक ही सॉल्यूशन देती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। क्या नाम देते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना, या फिर ऐसे भी बोल देते हैं एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। सर हम समझे नहीं भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर आपके पास कोई इक्वेशन है 7x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 6y और प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, ये आपके पास इक्वेशन है और मैं कह रहा हूं कि इस इक्वेशन से आपके पास इंटरसेक्टिंग कंडीशन आ रही है। भाई अभी आएगी नहीं, बस कंडीशन सही लिखी है। ठीक है ना, इंटरसेक्टिंग कंडीशन ये आ गई है, तो मैं ये कह रहा हूं कि एक ही वैल्यू ऐसी होगी x और y की कि इसमें रखोगे इसको भी 0 बना देगी, इसमें रखोगे इसको भी 0 बनाएगी। बस x और y की एक एक वैल्यू ऐसी होगी, इसके बाद कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी जो इसको 0 बना देगी। इसकी कंडीशन तो ये है। अब मैं सपोज करता हूं कि ये कंडीशन से पैरेलल लाइन आ गई। अगर पैरेलल लाइन आ गई तो भैया इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? सबसे पहले तो आप लिख लो कंडीशन कैसी है भाई, पैरेलल कंडीशन है। ठीक है ना, कैसी है भाई, पैरेलल कंडीशन है। अगर पैरेलल है कहीं पर इंटरसेक्ट करेगी भैया, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अगर ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो भैया ऐसी कंडीशन में आपके पास होता है नो सॉल्यूशन। सर इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, सॉल्यूशन कहां से आ जाएगा? बिल्कुल सही बात है, तो भैया नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है ना, अगर इसका सॉल्यूशन नहीं है तो भैया मैंने लिख दिया नो सॉल्यूशन। ये कैसी कंडीशन है भाई, पैरेलल की कंडीशन है। इसके बाद मैं कहता हूं अगर कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशन बन जाती जो आपके सामने मैंने यहां लिखी हुई है, सर क्या, अगर एक की भी स्ट्रेट लाइन ये है और भैया दूसरी की भी स्ट्रेट लाइन ये मींस लाइन के ऊपर लाइन, तो भैया ओवरलैपिंग कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग कंडीशन है, या भैया फिर आप इसे कोइंसिडेंस भी बोलते हो, कोइंसिडेंस। सही से लिख दो भाई। कैसी कंडीशन है भाई? कोइंसिडेंस की कंडीशन। सर इसका मतलब बेटा आप देखो लाइन के ऊपर लाइन, अब इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने होंगे? सर लाइन के ऊपर लाइन तो बहुत सारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो सकते हैं, इसे आगे बढ़ाऊंगा तो भैया इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे भाई? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है ना भाई, तो हमें समझ में आया पैरेलल है, नो इंटरसेक्टिंग, नो सॉल्यूशन। ओवरलैपिंग है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अगर आपके पास इंटरसेक्टिंग है तो भैया यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ठीक है ना, चलो जी अब और जानते हैं इसके बारे में। सर ये तो पता चल गया कि अगर ऐसी कंडीशन आए ग्राफ में तो इंटरसेक्टिंग मींस एक सॉल्यूशन। सर अगर पैरेलल आई तो नो सॉल्यूशन, अगर ओवरलैपिंग आई तो भैया इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। लेकिन इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं। मैंने अभी जनरल फॉर्म आपको बताई थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो अब देखो वहां से अगर हम कंपेयर करेंगे, अगर आपके पास a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 अगर इज नॉट इक्वल्स टू i, ठीक है ना, तो भैया अभी जानेंगे सारी चीजें। तो भैया ये कंडीशन किसकी होती है? इंटरसेक्टिंग की कंडीशन होती है।
सर पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, देखो भाई a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। भैया किसकी कंडीशन है, ये आपके पास पैरेलल की कंडीशन है। सर ओवरलैपिंग की बता दो, भैया इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन तो भैया सारे के सारे इक्वल हो जाते हैं, मतलब कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये भैया किसकी कंडीशन है, कोइंसिडेंट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। चलो जी, साथ ही साथ ना एक चीज और बता के चलता हूं भाई। अब देखो एक इसमें वर्ड आता है कंसिस्टेंट, एक आता है इनकंसिस्टेंट। तो भैया याद रखना, अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंस, अगर सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंस। मतलब सर भाई देख, ये इंटरसेक्टिंग थी भाई, इसका सॉल्यूशन तो है ना, भले एक हो, तो भैया इसका मतलब ये आपके पास क्या है, कंसिस्टेंट। ठीक है ना, ये कैसी कंडीशन है, कंसिस्टेंट। सर ये पैरेलल है, नो सॉल्यूशन, तो भैया सॉल्यूशन होना चाहिए भले एक हो, लेकिन यहां तो है ही नहीं, तो इसका मतलब इनकंसिस्टेंस। इसका मतलब सर इनकंसिस्टेंस। अच्छा सर समझ गए, ठीक है समझ गए, तो मैं आगे बढ़ता हूं। बेटा यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो इसका मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन तो है ना, तो इसका मतलब सर ये कंडीशन कैसी है, सर ये आपके पास कंसिस्टेंट। ठीक है ना भाई, मैंने एक ही स्लाइड पर मैंने आप पूरा पढ़ा दिया ग्राफिकल मेथड। ठीक है ना, अब देखते हैं आगे इसमें स्लाइड्स में क्या क्या है वो भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है ना, वैसे यही होगा चैप्टर ही में है भाई। देखो भाई चलो ये भी देख लेते हैं। देखो ये क्या कहते हैं, एक नोट लिखा हुआ है ये कहता है x इक्वल्स टू, अगर a है आपके पास, मतलब x इक्वल्स टू कुछ भी, a का मतलब 2 भी हो सकता है भाई, ठीक है ना, x इक्वल्स टू 7 भी हो सकता है, x इक्वल्स टू व्हाटएवर 8 भी हो सकता है, मींस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेके चलना। तो भैया पता क्या कह रहा है, ये कहता है x पर अगर आपके पास कहीं a है, अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे ना तो भैया वो हमेशा किसके पैरेलल आती है, वो y एक्सिस के पैरेलल आती है। तो ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस है भाई, सही कर लेना, ये कैसा है, y एक्सिस। अच्छा सर, हाँ भाई। इसके बाद कहता है अगर हम y इक्वल्स टू बी लेके चले तो भैया y एक्सिस तो ये होती है, तो कहीं y बी मान लो जी, बी मान लेते। अगर मैं एक लाइन यहाँ ड्रॉ करूंगा, ये भी था भाई, तो इसका मतलब ये किसके पैरेलल आई भाई, ये किसके, x एक्सिस के पैरेलल आती है। ठीक है ना, तो ये कहता है कि y इक्वल्स टू बी तो ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस, ये सही लिखा हुआ है। ठीक है ना, बस ये सिंपल सी बात थी, लेकिन आपको पता होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। देखो भाई ये जनरल फॉर्म ये बता रहा है कि भाई जनरल फॉर्म इसने बताई थी, अब इसने यही कहा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल्स टू 0। a b c आर रियल नंबर्स और a b एक साथ 0 नहीं होंगे। ठीक है ना, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहते हैं, फाइंड a b c इन द फॉलोइंग इक्वेशन। कह रहा है कि भैया a b c की वैल्यू फाइंड करो। चलो भाई कर लेते हैं, ये फर्स्ट ही से कंपेयर करते हैं, a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से। सर इसे भी करते हैं a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल्स 0 से। इसे कंपेयर करो, x के साथ कितना है a1, x के साथ कितना है 2, तो सर a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, b1y के साथ है, b1y के साथ है, y के साथ कितना है 3, c1 कितना है सर 7। लो भाई ऐसे निकालनी है भाई a1 b1 और c1। अब सेकंड को सेकंड से कंपेयर करते हैं, सर a2, हाँ भाई a2 x के साथ कितना 4 है सर, b2 सर कितना है सर 9 है सर। ठीक है भाई, c2 कितना है सर, c2 आपके पास 3 है। चलो भाई मैंने आपको सिखा दिया a1 a2 b1 b2 c1 c2 कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है ना, चलो अब मैं थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ। अच्छा अगर ये पूछ लेते हैं कंडीशन पैरेलल के इंटरसेक्टिंग का या कोइंसिडेंस के कैसे निकालते हैं, तो भैया अभी बताया था, सबसे पहले निकालते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू, सर a1 कितना था 2 अपॉन, सर a2 कितना है 4, सोल्व करो भाई 1 जा और 2 जा, रेशियो कितना आ गया 1 अपॉन 2। चलो भाई अब मैं b1 अपॉन b2 निकालता हूं, सर b1 कितना है सर 3 और सर b1 ये है और b2 कितना है 9, तो भैया 3 1 जा और 3 3 जा, तो भैया ये कितना आया 1 अपॉन 3। अब आप ध्यान से देखो a1 अपॉन a2 तो 1 अपॉन 2 आया, b1 b2 1 अपॉन 3 आया, तो इसका मतलब तो ये आया कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं है। तो भैया अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, सर ये इंटरसेक्टिंग कंडीशन है, सर ये इंटरसेक्टिंग कंडीशन है। कैसी कंडीशन है भाई, इंटरसेक्टिंग कंडीशन है। इसका मतलब क्या होगा भाई, इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। हाँ भाई इसका यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, आहिस्ता आहिस्ता। ये क्या कह रहा है भाई, ये कहता है कि भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ये गिवन है, ये गिवन है एक्स वाई बोथ सेटिस्फाई।
चलो मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, इसने तो पता नहीं क्या पूछ लिया भाई, क्या सेटिस्फाई करेगा क्या नहीं करेगा। देखो भाई, देखो अब जब हम x प्लस वाई और प्लस 3 लिखा हुआ है, ठीक है ना, अब यहाँ एक इक्वेशन तो ये है, हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ते हैं, ठीक है भाई। तो एक इक्वेशन है 2x और प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो ये पता क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपको x एंड y की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है कि इसमें रखें तो इसको भी सेटिस्फाई करें, इसमें रखें तो इसको भी सेटिस्फाई करें, ठीक है ना। तो इसका मतलब सर क्या होगा भाई, इसका मतलब ये होगा अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो इसके जीरोस कहलाएंगे, मींस इसका सॉल्यूशन कहलाएंगे। जो जीरोस तो नहीं बोलते, इसका क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन कराएंगे। सर हम अभी भी नहीं समझे। चलो भाई मैं फिर से कोशिश करता हूं, यहां से अगर मैं कंपेयर करूंगा a1x प्लस b1y और प्लस c1, इसे कंपेयर करूंगा a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल्स टू 0। a1 की वैल्यू कितनी आएगी सर, a1 की वैल्यू आएगी 1, b1 की वैल्यू y के साथ कितनी आएगी 1, और सर c की वैल्यू कितनी आएगी, बेटा इस 3 को इधर ले लेंगे तो माइनस के 3। चलो a2 निकालते हैं, बेटा a2 इससे निकलेगा तो कितना आएगा 2, अगर b2 निकालेंगे तो सर कितना आएगा 1, और अगर सर c2 निकालेंगे तो कितना आएगा सर, इसको इधर शिफ्ट करो माइनस के 5, कितना आएगा भाई माइनस के 5 आएगा। चलो भाई अब निकालते हैं a1 अपॉन a2, सर a1 कितना है 1, a2 कितना है 2, सर फिर निकालते हैं b1 अपॉन b2, ये कितना है सर 1 अपॉन 1, सर ये तो आया आपके पास 1 अपॉन 2, सर ये आया आपके पास 1 अपॉन 1। तो इसका मतलब तो सर ये हुआ कि सर ये तो इक्वल ही नहीं आए, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। इसका मतलब सर कंडीशन कौन सी हुई सर, इंटरसेक्टिंग। हाँ भाई इंटरसेक्टिंग कंडीशन, कौन सी कंडीशन हुई भाई, इंटरसेक्टिंग कंडीशन हुई। इसका मतलब सर 1 सॉल्यूशन, एग्जैक्टली बिल्कुल भाई, कितना सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है x की और y की एक ही वैल्यू होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी। अच्छा वो क्या होगी वो भी देख लेते हैं। देखो निकाल के दिखाओ भाई, इसको इससे कैंसिल कर दो, चलो बाद में सिखाऊंगा, पहले मैं सोल्व कर लेता हूँ। इसे माइनस कर देता हूँ, इसे माइनस कर देता हूँ, इसको माइनस कर देता हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा माइनस के x और ये बचेगा माइनस के 2, माइनस से माइनस x तो आ गया आपके पास 2, यहाँ पुट करोगे 2 इधर जाके तो y कितना आ जाएगा 1। तो भैया ये कह रहा है, अभी मैं सिखाऊंगा बाद में, ठीक है ना, बस अभी बता रहा हूँ कि x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1, अगर मैं x को यहाँ 2 पुट करूँ और y को यहाँ पुट करूँ तो भैया कितना आ गया 3, अगर x को यहाँ 2 पुट करूंगा 2 2 4 और y को 1 पुट करूंगा कितना 5। तो भैया x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1 इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन, ठीक है ना, इसको सेटिस्फाई करे। इसके अलावा कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी भाई जो दोनों को सेटिस्फाई कर दे। हाँ इसको कर देगी, सिंगल की तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन भैया यूनिक सॉल्यूशन है इसका इंटरसेक्टिंग, इन दोनों के अलावा कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी x और y की जो इसको सेटिस्फाई कर देगी, ठीक है ना भाई। चलो अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, आगे देखो क्या कहता है। ये कहता है कि चेक x equals to 5 y equals to 2 is a solution of the system of linear equation। चेक करना है कि भैया है या नहीं है। तो भैया अभी सिखाया है, सबसे पहले इक्वेशन उठा लो 2x प्लस 3y और इक्वल्स टू 16। इसने कहा है x कितना है 5 और y कितना है 2, भाई पुट करो कितना 5 है तो 2 5 10 और प्लस y कितना 3 2 6 इक्वल्स टू 16। हाँ सर 16 इक्वल्स टू 16, इसको तो कर दिया वेरीफाई, लेकिन भैया एक को नहीं करना, दोनों को करना चाहिए। दूसरी क्या थी भाई, दूसरी इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू कितनी है सर 5 माइनस y की कितनी है 2 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 1, कितना आ गया 1। हाँ भैया अब कह सकता हूँ कि भैया इसने इसको दोनों को सेटिस्फाई कर दिया है, तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। लिख देंगे यस x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है भाई, आसान है, अब तक हमारा नहीं आया। अब देखो अब ये कह रहा है कि इस चैप्टर में ना, मैं पढ़ा चुका हूं पहले, ठीक है ना, ग्राफिकल आपको। ये कह रहा है कि इस चैप्टर में आपके पास 2 मेथड है। सर 2 मेथड किस लिए, बेटा 2 मेथड आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सोल्व करने के लिए, मतलब कि उसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, ठीक है ना। आपके पास 2 मेथड है, एक तो है ग्राफिकली और दूसरा है बेटा एल्जेब्रिकली। इस ग्राफिकली मैंने अभी आपको सिखाया, एक तो बेटा इंटरसेक्टिंग, ठीक है ना, सॉल्यूशन निकल जाएगा, एक आएगा। एक अभी अभी सिखाया सर
पैरेलल है तो मिल जाएगा सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। और एक सिखाया था बेटा ओवरलैपिंग, ठीक है ना, ओवरलैपिंग। तो इसका मतलब सर इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन रहेंगे, ठीक है ना। वो आएंगे कैसे वो भी सीखेंगे। अब एल्जेब्रिक की अगर मैं बात करूं, अगर बेटा मैं एल्जेब्रिक की बात करूं तो एल्जेब्रिक दो हिस्सों में डिवाइड है। इसमें आपके दो नहीं तीन में आएगा सर। एक आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है ना, एक आपके पास एलिमिनेशन मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एक एलिमिनेशन मेथड है, और बेटा एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है ना। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमें दो पढ़ने हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड पढ़ने हैं, और भाई ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम है पढ़ना है एक, और इक्वेशन बनानी है, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से सोल्व कर देना, ठीक है ना। चलो जी आगे देखते हैं क्या है इसमें। ग्राफिकली मेथड भाई मैं पहले ही बता चुका हूँ, ग्राफिकल मेथड, ठीक है ना। इंटरसेक्टिंग की कंडीशन भाई बताई थी a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ये भैया कैसी कंडीशन है सर, इंटरसेक्टिंग की कंडीशन है। कैसी कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग की कंडीशन है, मतलब कि सर वन सॉल्यूशन, हाँ भाई वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, या फिर ये भी कह सकते हो सर यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना, यूनिक सॉल्यूशन। ये भाई अभी बताया था, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन सर, अगर a1/a2 इक्वल हो जाए b1/b2 के, और सर नॉट इक्वल हो जाए c1/c2 के। सर ये ना कंडीशन पैरेलल कंडीशन थी, मतलब कि सर नो सॉल्यूशन। अच्छा सर अभी तो पढ़ाई थी, हाँ भैया पढ़ाई थी, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है ना भाई। कैसा ग्राफ देखने को मिलेगा, पैरेलल भाई, ऐसा कुछ। एक तीसरी कंडीशन भी थी भाई, तीसरी कंडीशन क्या थी वो भी देख लो। तीसरी कंडीशन थी भाई कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस मतलब बेटा लाइन के ऊपर लाइन थी, ठीक है ना, ऐसी कुछ कंडीशन। इसकी कंडीशन क्या है सर, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, ठीक है ना भाई। ये कैसी है, कोइंसिडेंस की कंडीशन है। और भाई यहाँ आपके पास होता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है ना, कितने मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाते हैं ऐसी कंडीशन, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे आपको सॉल्व करना। चलो भाई आगे देखो क्या है इसमें। देखो इसने फिर से वही आ गया इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है ना, बार बार रिपीट हो रहा है। तो भैया फिर से मैं लिख देता हूँ इंटरसेक्टिंग। अच्छा सर a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, हाँ सर यही है यूनिक सॉल्यूशन। चलो आगे देखते हैं। अरे ये स्लाइड तो गायब हो गया। चलो भाई दूसरी कंडीशन इसने कहा है कोइंसिडेंट की कंडीशन। देखो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मैं बता चुका हूँ भाई आपको, लाइन के ऊपर क्या होगी, लाइन ओवरलैपिंग कंडीशन भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। कंडीशन क्या होती है भाई इसकी, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। याद रखना भाई सारे के सारे इक्वल हो जाएंगे जब बहुत सारे सॉल्यूशन, सारे के सारे तो सारे इक्वल। यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन आर कंसिस्टेंट सिस्टम्स एंड नो सॉल्यूशन इन टर्म्स। ये भी मैं आपको बता दिया हूं, ठीक है ना भाई, ये भी मैंने आपको क्या है बता दिया है पहले ही। भाई अगर सॉल्यूशन होगा तो भैया कंसिस्टेंस, और अगर सॉल्यूशन नहीं होगा मतलब कि नो सॉल्यूशन, इसका मतलब इनकंसिस्टेंस, ठीक है भाई। तो भैया नो सॉल्यूशन में इनकंसिस्टेंस में आपके पास पैरेलल वाली कंडीशन आ जाती है, और सॉल्यूशन में मींस कंसिस्टेंस में आपके पास कौन सी कंडीशन आ जाती है सर, इंटरसेक्टिंग की, इंटरसेक्टिंग की कंडीशन आ जाती है। और सर आपके पास दूसरी आती है कोइंसिडेंस वाली, ठीक है भाई, एक आ जाती है कोइंसिडेंस वाली, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो आपके पास होंगे। चलो भाई आगे देखो क्या कहता है नेक्स्ट लाइन। देखो भाई अब इसने कंडीशन लिख के दिखा दी है। इसने कहा a1/a2 है भाई, a1/a2 और b1/b2 इज नॉट इक्वल्स होगा, तो भैया अभी पढ़ा था कैसी कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग की कंडीशन, इंटरसेक्टिंग कंडीशन। तो सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन। चलो जी आगे देखो। कंडीशन किसकी है भाई, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब कि कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। हमने पहले ही पढ़ लिया, फिर से खाली हो गई है भाई, बीच बीच में स्लाइड क्यों भाग रही है, हैं?
देखो भाई इसने क्या कहा है, इसने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, चलो क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। वैसे आज इस क्लास में हमने इसका बेसिक ही पढ़ा है, ठीक है ना, इसमें क्या क्या है हमारे पास, क्या क्या नहीं है, थोड़ा सा वही है। अब देखो इसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। जैसे बेटा इसने कहा ना यूनिक सॉल्यूशन, आप समझ जाना इंटरसेक्टिंग की कंडीशन। कैसी कंडीशन है? इंटरसेक्टिंग की कंडीशन। जैसे ही इंटरसेक्टिंग की कंडीशन याद आई तो याद करना सर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। याद है? याद है। आओ सॉल्व करते हैं। एक इक्वेशन है बेटा kx प्लस 2y, इसको इधर लाओ -3 इक्वल्स टू 0। कंपेयर करो a1 प्लस a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल्स टू 0। सर a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर k, सर b1 की निकाल दो सर 2, सर c1 भी निकालो सर -3। वेरी गुड। चलो भाई दूसरी इक्वेशन आपके पास 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 10, इसको भी इधर शिफ्ट कर दो 3x प्लस 6y और -10 इक्वल्स टू a2 निकालो भाई कितना आ जाएगा 3। इसकी जनरल इक्वेशन लिख लो भाई लोग, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू a2 कितना आया 2, सर b2 भी निकाल लो 6, सर c2 भी निकाल लो -10। क्वेश्चन में ना बेटा पहले ही कहा है यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा सर यूनिक सॉल्यूशन, हाँ भाई, तो इसका मतलब ये कंडीशन हमें लेके चलनी है, इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। a1 की वैल्यू पुट करो कितनी है k, a2 की वैल्यू पुट करो सर 3, b1 पुट करो सर 2, b2 पुट करो सर कितनी है भाई b2, भाई टूट मत जाइयो यार, एक लोटा फैन बचा हुआ भाई। k अपॉन 3 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, b2 कितनी है भाई 6। चलो भाई k, अच्छा ये नॉट इक्वल्स टू है, k इक्वल्स टू 2, 3 को इधर भेज दो अपॉन 6, 3 बन जा और 3 2 जा, 2 2 जा, तो भैया k कितना आ गया। इसका मतलब पता है क्या भाई, k इज नॉट इक्वल्स टू 1, बस k 1 नहीं हो सकता, बाकी सारी वैल्यू हो सकती है। तो k क्या हुआ सर, अगर हम मान के चलते हैं ए बी सी, मान के चलते होता ही है भाई, ए बी सी रियल नंबर होते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि भैया के क्या है, के की वैल्यू आपके पास रियल नंबर है, अगर उसमें माइनस कर दो किसको 1 को, बस रियल नंबर में से 1 माइनस कर दो, जितनी भी वैल्यू है ना वो सारी के की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना भाई इस क्वेश्चन में। चलो भाई आगे देखो, देखो एल्जेब्रिक मेथड आ गया, ठीक है ना। अब जो एल्जेब्रिक मेथड है मैंने आपको पहले ही बताया भाई, हम क्या करने वाले हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने वाले, ठीक है ना। तो इसका मतलब सर फिर से दो मेथड, हाँ भाई, एक आपके पास एलिमिनेशन और दूसरा आपके पास भाई सब्स्टिट्यूशन, तीसरा भी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नहीं सीखना है अभी, ठीक है ना, सीख वैसे करा दूंगा एक दो क्वेश्चन अगर आप लोग कहोगे तो, बस अभी एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन ही हमें सीखना है, ठीक है ना, इसकी हेल्प से हमें दोनों को सोल्व करना है। कुछ है में क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड, और ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है एलिमिनेशन मेथड, ये आपके पास क्वेश्चन गिवन। अच्छा देखो जैसे आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी इसको मैं कल पढ़ाने वाला हूँ आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है, ये कहता है कि भैया सब्स्टिट्यूट कर दो किसको, किसी भी एक वैल्यू को। भाई यहां से इक्वेशन गिवन है ना x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, आप एक काम करो किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, x इक्वल्स टू 3 माइनस वाई, ये आगे सर x की वैल्यू इससे निकाली भाई, फर्स्ट सपोज ये फर्स्ट थी ये सेकंड है, फर्स्ट से निकाली, इसे सब्स्टिट्यूट कर दो सेकंड में, ठीक है ना, तो इसे पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन है सर 2x, x कितना है सर 3 माइनस वाई और प्लस y इक्वल्स टू 5, मल्टीप्लाई करो 2 3 6 माइनस 2y और प्लस 2y इक्वल्स टू 5, तो भैया ये आ जाएगा आपके पास, कैंसिल हो गया भाई, ठीक है ना। चलो इसमें तो कैंसिल हो गया यार, ठीक है ना, कोई बात नहीं। सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं आपको कल बताऊंगा, ये भी बताऊंगा अगर कैसे वैल्यू अगर कैंसिल हो जाए तो y की वैल्यू कैसे निकलती है, x की वैल्यू कैसे निकलती है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में हमने ग्राफिकल से रिलेटेड कुछ करा, या इससे पहले मैं इससे सोल्व कराने से पहले ग्राफ जो ग्राफिकल मेथड है उससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है ना। अभी एक क्वेश्चन जैसे हमने किया था, अभी जैसे एक क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किया था के वाला, ठीक है ना, कुछ ऐसे क्वेश्चंस पहले कर लेंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड पढ़ लेंगे, फिर उसके क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, देन वर्ड प्रॉब्लम, फिर देख लेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे डिस्कस करेंगे और चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है भाई। तो कल
जो नेक्स्ट क्लास होगी मतलब, ठीक है ना, मैं उसमें से कुछ क्वेश्चन रख दूंगा, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। कई बार आपको पास इक्वेशन दे देगा, पूछेगा कंसिस्टेंस, सॉरी हाँ मतलब कंसिस्टेंसी कंडीशन है या फिर इनकंसिस्टेंसी कंडीशन है, पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या फिर कोइंसिडेंस है, ठीक है ना। तो आप इक्वेशन को देख के भी आप बता सकते हो कैसे सर A1/A2 रेशो निकालेंगे B1/B2 का, कंपेयर करेंगे भाई कौन सी कंडीशन इक्वल है कौन सी नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हमें पता है, ठीक है ना भाई। तो एक बार याद करके आना A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इंटरसेक्टिंग, सारे इक्वल हो जाए तो इनकंसिस्टेंस, अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 देन पैरेलल कंडीशन, पैरेलल है तो इनकंसिस्टेंस, इंटरसेक्टिंग या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कोइंसिडेंस तो भैया कंसिस्टेंस, ठीक है भाई। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, आज के लिए इतना, धन्यवाद। कितने मिनट की बनी?